गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन में हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे प्रीवियस क्लास में भी हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम फर्दर स्टडी करेंगे। टीलोमियर्स। Chromosome have polarity and polar ends of chromosomes are known as telomere. क्रोमोसोम्स में पोलैरिटी होती है और इनके जो पोलर एंड्स हैं क्रोमोसोम्स के, ये कहलाते हैं टीलोमियर्स। टीलोमियर्स प्रिवेंट्स फ्यूजन। टीलोमियर फ्यूजन को रोकने का काम करते हैं ऑफ वन क्रोमोसोम टू अदर क्रोमोसोम। ये टीलोमियर फ्यूजन को रोकते हैं, मीन्स एक और दूसरे क्रोमोसोम आपस में फ्यूज ना हो जाए, उसे रोकने का काम टीलोमियर का होता है। टीलोमियर रिच इन ग्वानिन बेस। ये जो टीलोमियर हैं इनमें ग्वानिन बेस होता है 5TT AGGG3। एंजाइम टीलोमरेज सिंथेसाइज टीलोमियर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच इज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। जो एंजाइम टीलोमरेज है ये सिंथेसाइज करता है टीलोमियर का, और ये क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है। ये टीलोमियर है क्रोमोसोम का पार्ट होता है विच इज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, जो कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है। टीलोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्टर ड्यूरिंग एजिंग प्रोसेस। एजिंग प्रोसेस के दौरान जो टीलोमियर है ये छोटा होता जाता है। तो ये मेन क्या है, ये पोलैरिटी को वो करने वाला, इनमें पोलैरिटी होती है, तो जो पोलर एंड्स हैं ये टीलोमियर कहलाते हैं। हम यहाँ डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में आप देखिए टीलोमियर, ये जो पोलर एंड हैं ये टीलोमियर हैं। आप अपर और लोअर साइड में देख सकते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और एनओआर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजन रीजन। तो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, मीन्स प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो पहले हो रहा है कंस्ट्रक्शन, जो आपस में फ्यूज हो रहे हैं। देखो दो क्रोमोसोम आर्म हैं, ये आपस में फ्यूज हो रही हैं। ये यहाँ पर आपस में फ्यूज होके प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, या हम इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। अगेन हम देखते हैं ये जो आर्म है, आगे बढ़कर आप देखिए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये आर्म में इटसेल्फ फ्यूजन हो रहा है। पहले बोथ आर्म्स में फ्यूजन हुआ था, दैट इज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर। देन सेकेंड टाइम हम देखते हैं तो इंडिविजुअल आर्म में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजल रीजन। ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजल रीजन कहलाता है। ये डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देखिए, आपको क्लियर दिखा सकते हैं। देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है? एज क्रोमोसोम एट प्रोफेज और मेटाफेज। क्रोमोसोम प्रोफेज और मेटाफेज स्टेज में इट कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। उसके 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। प्रोफेज और मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स के 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। बोथ द क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम आर जॉइंड। जो क्रोमेटिड्स हैं दोनों क्रोमोसोम्स के, ये जॉइंड हो जाते हैं एंड कनेक्टेड बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रोमियर। दोनों साइड के, जैसा कि डायग्राम में भी दिखाया था, ये क्रोमेटिड्स जॉइन हो जाते हैं और ये सेंट्रोमियर बनाते हैं। एट द रीजन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम इज कम्प्लीटली नैरोअर। जो सेंट्रोमियर रीजन है यहाँ पर क्रोमोसोम्स नैरो हो जाते हैं एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम का पार्ट बन जाते हैं। दस इट इज टर्म्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। इसलिए ये कंस्ट्रक्शन कहलाता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। सेंट्रोमियर है जो पार्ट है, क्रोमोसोम्स कम्प्लीटली नैरो हो जाते हैं, आपस में पास में आ जाते हैं, और जब पास में आके फ्यूज हो जाते हैं, दैट फ्यूजन इज कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। बिसाइड्स प्राइमरी कंस्ट्रक्शन अदर कंस्ट्रक्शन में ऑल्सो अकर ऑन सम क्रोमोसोम्स। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा और भी क्रोमोसोम में एक अदर कंस्ट्रक्शन होता है विच आर नोन एज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जो कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहलाता है। दीज कंस्ट्रक्शन आर नॉन स्टेनिंग एंड फाउंड एट अ कांस्टेंट लोकेशन। ये नॉन स्टेनिंग होता है और कांस्टेंट लोकेशन पर होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नोन एज एनओआर। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्शन होता है वो एनओआर भी कहलाता है, या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन कहलाता है। ये 13, 14, 15, 21 और 22 क्रोमोसोम्स जो ह्यूमन नंबर होता है वहाँ पर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है। हम अगेन डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम में आप देखिए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ये बीच में होता है, सेंट्रोमियर है।
ये क्रोमोसोमल आर्म दिखाई दे रही है, एंड में दोनों साइड में टीलोमियर है। देन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है जहाँ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन दिखाई दे रहा है। देन क्रोमेटिड्स at metaphase stage each chromosome is consist of two cylindrical structure called chromatids। मेटाफेज स्टेज में जो हर एक क्रोमोसोम है उसमें दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये क्रोमेटिड्स कहलाती हैं। बोथ सिस्टर क्रोमेटिड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अ कॉमन सेंट्रोमियर, और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में जुड़ते हैं एक कॉमन सेंट्रोमियर से। अ क्रोमोसोम में हैव सिंगल क्रोमेटिड, क्रोमोसोम में सिंगल क्रोमेटिड होता है। एनाफेज और टीलोफेज, ये एनाफेज और टीलोफेज स्टेज में सिंगल क्रोमेटिड होता है, और टू क्रोमेटिड्स प्रोफेज और मेटाफेज, और प्रोफेज और मेटाफेज में टू क्रोमेटिड्स होते हैं। अगेन हम देखते हैं इसको। एट मेटाफेज स्टेज ईच क्रोमोसोम इज कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिड्स। मेटाफेज स्टेज में दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं, ये कहलाती हैं क्रोमेटिड्स। बोथ सिस्टर क्रोमेटिड्स आर जॉइंट टुगेदर, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं एक कॉमन सेंट्रोमियर के थ्रू। अ क्रोमोसोम में हैव सिंगल क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम में सिंगल क्रोमेटिड होता है, कहाँ पर? एनाफेज और टीलोफेज स्टेज में। और टू क्रोमेटिड प्रोफेज और मेटाफेज, और प्रोफेज और मेटाफेज में टू क्रोमेटिड्स होते हैं। ईच क्रोमेटिड इज कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए एसोसिएटेड विद हिस्टोन्स। हर एक क्रोमेटिड में एक सिंगल लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए होता है, जिसमें किससे एसोसिएट होता है? वो हिस्टोन से। नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए आर ऑल्सो प्रेजेंट। केवल हिस्टोन प्रोटीन ही प्रेजेंट नहीं होते, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं। एट सेंट्रोमियर टू प्रोटीन डिस्क आर प्रेजेंट विच इज कॉल्ड काइनेटोकोर्स। सेंट्रोमियर में दो प्रोटीन डिस्क प्रेजेंट होती हैं, ये काइनेटोकोर कहलाती हैं। काइनेटोकोर कॉन्स्टिट्यूट्स द एक्चुअल साइट ऑफ अटैचमेंट। काइनेटोकोर कॉन्स्टिट्यूट करती है एक्चुअल साइट जो कि अटैचमेंट की है ऑफ स्पिंडल एंड क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय जो एक्चुअल साइट अटैचमेंट की वो काइनेटोकोर कॉन्सिस्ट करती है। और काइनेटोकोर क्या होते हैं? सेंट्रोमियर में जो दो प्रोटीन डिस्क होती हैं ये काइनेटोकोर कहलाती हैं। देन प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। अब दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियोइड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स हैं ये न्यूक्लियोइड में पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, एंड दे आर सर्कुलर इन शेप, और ये सर्कुलर शेप के होते हैं। अनलाइक यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल में जैसे कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। इंस्टीड ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल कैन बी फाउंड इन अ रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, जो न्यूक्लियोइड कहलाता है। मैनी बैक्टीरिया हार्बर स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस एप्लीकेशन विच आर नोन एज प्लाज्मिड। बहुत सारे बैक्टीरिया हार्बर स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑटोनोमस एप्लीकेशन के लिए कैपेबल होते हैं, ये प्लाज्मिड्स कहलाते हैं। जो प्लाज्मिड्स का काम क्या होता है? ये जो डीएनए हैं जो कैपेबल होते हैं ऑटोनोमस एप्लीकेशन के लिए, ये सब प्लाज्मिड्स कहलाते हैं। प्लाज्मिड्स कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। प्लाज्मिड में सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, मीन्स एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होता है। मैकेनिज्म ऑफ लेकोपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के एग्जाम्पल हैं ट्रिप्टोफैन, ओपेरॉन एंड लेकोपेरॉन, ये क्रोमोसोम्स के प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक में कोई आउटर कवरिंग नहीं होती, ये सर्कुलर इन शेप होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, जेनेटिक मटेरियल इसमें बाउंड होता है। जो बैक्टीरियाज हैं इनमें ऑटोनोमस रेप्लिकेशन का काम होता है जो प्लाज्मिड्स करते हैं। प्लाज्मिड्स सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स। मैकेनिज्म जो लेकोपेरॉन है और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है ये प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में होती है। तो हमने आज देखा टीलोमियर के बारे में, व्हाट इज टीलोमियर एंड द फंक्शन ऑफ टीलोमियर,
देन डायग्राम डिस्कस किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, देन क्रोमेटिड्स, देन प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। थैंक यू।